अनुप्रिया पटेल जी, बस थोड़ा सा इंतजार और है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और विपक्ष का जो नैरेटिव, जो विपक्ष कह रहा है कि भाई बिल तो पहले से पास हो चुका था, आप लोग बिल की आड़ में डिलिमिटेशन लाना चाहते थे, आपकी नीयत खराब थी, तो आज प्रधानमंत्री इसी नैरेटिव को तोड़ेंगे? अरे नीयत किसकी खराब थी ये तो अभी देश की जनता लगभग समझ ही चुकी है, और बाकी 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी और स्पष्ट तरीके से बता देंगे किसकी क्या नीयत थी। एनडीए की नीयत हमेशा से साफ रही है, स्पष्ट रही है, और हमारा इरादा बिल्कुल नेक था। 2023 में हमने इस बिल को पारित करवाया और आज इसे लागू करने का वक्त था, और हमें उम्मीद थी कि ये सारे लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन ये तो पीछे हट गए और कोई ना कोई इन्होंने सोचा कि अब कोई टेक्निकल एक्सक्यूज निकाला जाए। पॉलिटिकल ट्रिकरी तो ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं, डिलिमिटेशन फलाना डिकाना। अरे भाई मुझे बताइए कि देश की आबादी बढ़ गई 54 करोड़ से बढ़कर 1971 में, आज 2026 में हम खड़े हुए 146 करोड़ आबादी हो गई। आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 29 लाख वोटर है, कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 16 लाख वोटर है। अब ये क्या सही है? एक जो हमारा 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल है, उसका उल्लंघन नहीं होता है। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को रैशनलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? और बढ़ी हुई आबादी के साथ आपको वोटर के साथ जस्टिस करना है तो सीटों की संख्या बढ़ानी ही होगी, और जब सीटों की संख्या बढ़ाना तय हो गया है, 550 की सीलिंग हटा दी हमने, 850 पर हम ले जा रहे हैं, हर राज्य को 50% की इंक्रीज दे रहे हैं, तो उसकी बाउंड्रीज कौन सेट करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन ही तो करेगा। और ये कमीशन क्या हमने बनाया है? ये तो पुरानी सरकारों ने बनाया है। लेकिन और उसके अपने लीगल प्रोविजन से क्या हमने उसके साथ कोई खिलवाड़ अखिलेश जी को भरोसा नहीं था, वो कह रहे थे लिखकर भी दे देंगे ना कि महिला प्रधानमंत्री बनेगा, तब भी वो भरोसा करने को राजी नहीं है। बहुत अविश्वास है उन्हें सरकार से। देखिए, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अब आपने एक सवाल उठाया दक्षिण राज्यों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और हमने कहा कि भाई हम 50% सीटें बढ़ाएंगे, किसी को कोई लॉस नहीं होगा, पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होगा। आप कहते हैं नहीं आप तो वर्बली बोल रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो लिखित अश्योरेंस चाहिए। तो भाई बोला ना होम मिनिस्टर ने कि चलिए 1 घंटे का टाइम दीजिए, अमेंडमेंट करके लाते हैं, बिल के ड्राफ्ट में शामिल करते हैं, बताओ आप पास करोगे? फिर पीछे हट गए। भाई आप किसी स्थिति में तैयार तो हो। देखिए, ऐसा है कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? तो ये पहले से तय था, इनकी मंशा साफ है कि हमें बिल पास नहीं करना है, हम कोई ना कोई इसमें अड़ंगा खड़ा करेंगे, और इसलिए ये तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातें सब निराधार हैं, सब बेसलेस एलिगेशंस हैं इनके, और हॉलो आर्ग्यूमेंट से, किसी बात में कोई दम नहीं है। 850 सीटें आप नहीं करोगे तो महिलाओं को कैसे आप 33% रिजर्वेशन दोगे? आप मुझे बताओ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में पुरुष सांसदों के मन खंगाल कर देखिए, सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 543 में लागू मत कर देना भाई, हमारी सीट चली जाएगी। अरे ये अंतरात्मा की उनकी आवाज है, पॉलिटिकल लाइन में बंधे हैं, कुछ ना बोल पाए। अनुप्रिया जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। निकाला गया, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला हमने। जी अनुप्रिया जी, मैं यही 2 चीज आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि बिल गिरने के बाद जो ऑफ रिकॉर्ड जैसे पार्लियामेंट की कैंटीन या दूसरे जगहों पे जो आप लोगों की बातचीत होती है अक्रॉस द पार्टीज, उसमें सांसदों का क्या, पुरुष सांसदों का क्या स्टैंड था? दूसरी चीज की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की कि अगर महिलाओं को इस प्रकार से रिजर्वेशन देना है तो मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको स्पष्ट की, हम सभी सांसद आपस में बातचीत करते हैं, और देखिए हम सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में मेल एमपीज भी हैं, और भारतीय राजनीति पुरुष प्रधान रही है, मेल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और मैं जेंडर को अलग हटा के बात करूं तो मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने में वर्षों की मेहनत लगती है, अपना पांव जमाने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब आप एग्जिस्टिंग 543 में लागू करेंगे तो कितने सांसदों के मन में यह विचार नहीं आएगा? पता ही क्या स्वाभाविक नहीं है ये कि भैया कहीं मेरी सीट ही ना चली जाए। तो हमारी सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई चलिए छोटे छोटे दल हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, बड़े दलों की भी अपने इश्यूज हैं, और मतलब इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी डायनामिक्स है, जिनकी सीट है वो परेशान हो रहे हैं, सब समस्याओं का समाधान आप सीट बढ़ा दीजिए। महिलाओं को जो वंचित हैं बेचारी उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और जो बाकी लोग पहले से हैं उनका भी कहीं कुछ खेल नहीं बिगड़ेगा। ये एक बात है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, हाँ ये जो समाजवादी पार्टी अब रिजर्वेशन की बात कर रही है, देखिए रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने अनभिज्ञ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको पता है कि एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, हमारे यहाँ रिलीजन कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। लेकिन अब उनका अपना एक वोट बैंक है, और सब पार्टीज अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, वो भी चिंता करते हैं, तो उनको लगता है कि हम
ये बात कही देते हैं, हमारे कहने से ही हमारे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन देखिए, हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय भी है वो भी इतना अनभिज्ञ नहीं है, वो भी जानता है कि ये संभव नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। तो इस दलील में कोई दम नहीं है, ये बिना वजह की बात है कि आप कुछ भी बोलते रहो। और कुल मिला के मोटी बात यह है कि हम महिला आरक्षण विधेयक तो पास नहीं होने देंगे। अनुप्रिया पटेल जी, कुछ बहाना चाहिए, ढूंढ लिया। ठीक है, विपक्ष का बहाना था और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में जब देश को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष से जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाने की, अंतरात्मा की आवाज सुनने की, क्रेडिट देने की जो बातें कही थी, अब उससे उलट बात होगी। एक एक विपक्षी दल का, एक एक नेता का क्या स्टैंड था, पर्दे के पीछे क्या कोशिशें हुई, किस तरह से ये यूटर्न लिया गया, सबका ब्यौरा वो आज देश की जनता के सामने और खासतौर से आधी आबादी को संबोधित करते हुए रखेंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री से कोई संवाद हुआ इस संदर्भ में? आप लोगों को कोई खासतौर से महिला मंत्री, महिला सांसदों को कोई दिशा निर्देश दिए हों कि अब जनता के बीच में जाके आगे कैसे बात करनी है, क्या करना है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से फिलहाल हम लोगों का कोई अभी संवाद नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि कल बिल जब हमारा गिर गया उसके बाद हमारे एनडीए की बैठक जरूर हुई थी और उसमें हम सब ने बैठकर जरूर चर्चा की है कि भाई एक अप्रत्याशित स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है और ऐसी स्थिति में जो हमारा अपना कमिटमेंट है, जो हमारा आधी आबादी से वादा है, उसको पूरा करने के लिए अब हमें नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है और नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इसमें एनडीए में शामिल जितने दल हैं हमारे पूरे इंडिया में, सब शामिल हुए, सबके प्रतिनिधि थे, सबने अपने अपने सुझाव रखे और हम एक नए योजना पर काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि देश की महिलाएं निराश ना हो, हताश ना हो। देखिए, महिला रिजर्वेशन को लागू करना ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये महिलाओं के हक की लड़ाई तो हमेशा से मुश्किल ही रही है, लेकिन मुश्किल लड़ाई को भी हम जीतेंगे। महिलाएं आज बहुत कॉन्शियस हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, वो कोई साइलेंट स्पेक्टेटर्स नहीं है। और जिस तरीके से हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वो बहुत कॉन्शियस है और एनडीए सरकार अपना कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी और बहुत जल्दी उसका खुलासा भी होगा। हाँ अनुप्रिया जी, मैं सवाल अगला यही है कि आपने बताया कि एक नई योजना पे काम हो रही है, जल्द से कुछ खुलासा होगा। कल आप लोगों की फ्लोर लीडर्स की बैठक भी थी एनडीए की। मतलब ये समझा जाए ना कि 2029 में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से कोशिश करेगी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता से जब भी कोई वादा किया है उसे पूरा किया है और यहाँ बात कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ तो हम देश की आधी आबादी से वादा कर रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है। इसमें हमारी मंशा, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमने तय कर लिया है कि महिला को उसका कोटा, उसका उचित प्रतिनिधित्व हमें सुनिश्चित करना है और इसके लिए जो भी रास्ता निकालना होगा हम उचित तरीके से रास्ता निकालेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके अंदर अगर नीयत साफ है तो हर समस्या का 2029 के लिए मैं पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली कि वो कोशिश एक बार फिर से होगी। मतलब उम्मीद ना छोड़ी जाए ना अभी के लिए ही जी 2000 बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। 2029 का हमारा कमिटमेंट था और एनडीए सरकार अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए अभी हम 2026 में अभी समय है, आप चिंता मत करिए। 2029 हमारा टारगेट ईयर है और हमारी कोशिश इस दिशा में चलती है। अनुप्रिया जी, आज क्या प्रधानमंत्री के संबोधन में जो अब से 4 मिनट बाद होगा, आपने कहा नई योजना पे काम हो रहा है, आप मुझे कह रही हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। प्रधानमंत्री भी आज तमिलनाडु में जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अंत नहीं है, लंबी लड़ाई है। तो यानी 2029 के लिए कोई प्लानिंग बन चुकी है और आज इस संबोधन में उसका कोई ऐलान हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो हमने एक बहुत बड़ी कोशिश की, वो कोशिश में हमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली और देश की आबादी इस समय जो महसूस कर रही है उन भावनाओं को हम सब भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से महिलाओं को जो एक शॉक और बिट्रेल की फीलिंग आई है उसको एड्रेस वो जरूर करेंगे और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे और आगे की राह भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा होगा, हम सब सुनेंगे। तो ये अब आप कहेंगे नहीं, हमें 4 मिनट और इंतजार करना होगा। लेकिन आपने पिछले जो नई योजना का जिक्र किया ना, आपने कहा ना हम नई योजना पे काम कर रहे हैं, उसने नई उम्मीद बढ़ा दी है और नई खबर की ओर इशारा कर दिया। देवेंद्र जी, निश्चित तौर उसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझाएं मैम कि जो नई योजना और किस प्रकार की हो सकती है, क्या अपोजिशन के दलों को समझाने की या कुछ प्रावधान में बदलाव, क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तो हमारे ऑपोजिशन के जितने साथी हैं उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को निराश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका जो ये रुख है
और जो उनका ये स्टैंड है वो देश के आम नागरिक को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जो भी देश का आम नागरिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है, भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर जिसको भी गर्व है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज सभी चिंतित हैं, सभी की ये चिंता है कि भाई कैसे ये काम पूरा होगा। और एनडीए परिवार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसका रास्ता निकालेंगे। वो रास्ता क्या होगा उसका खुलासा मैं अभी नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी, इतना विश्वास मैं जरूर आपको एनडीए परिवार की ओर से दिला सकती हूं। बिल्कुल, तो बस अब हमें इंतजार करना है बमुश्किल 1 मिनट 58 सेकंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संबोधन करेंगे, बता चुके हैं कि कितने आहत हैं और महिला आरक्षण जो नहीं एग्जीक्यूट हो पर सका, जो संशोधन प्रस्ताव गिर गया, और उसके बाद विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई, महिलाओं को आरक्षण मिलने से जो रोड़ा अटकाया है। और जिस तरह से अनुप्रिया पटेल भी कह रही है, एक नई योजना है और अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीदें अभी कायम हैं और 2029 की डेडलाइन मीट भी हो सकती है। और क्या कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, क्या उस रास्ते की दिशा और दशा आज प्रधानमंत्री के संबोधन में होगी? नहीं, आज तो निश्चित तौर पे पीएम सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग नहीं बताएंगे। अनुप्रिया पटेल जी भी नहीं बता रही है, लेकिन अनुप्रिया पटेल जी से इतना समझा जा सकता है कि क्या आप लोगों को बता दिया गया है कि हाँ हमारी अगली प्लानिंग ये होगी। कल जो एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी उसमें ये बता दिया गया है और अनुप्रिया पटेल अब ये भरोसा देश की महिलाओं को दे रही हैं कि 2029 में संसद में और विधानमंडल में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था जरूर की जाएगी। देश की महिलाओं को मैं एनडीए परिवार की ओर से इतना ही संदेश देना चाहती हूँ, इतनी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये हमारी सरकार का रिकॉर्ड है, असंभव को हमने संभव करके दिखाया है और ये भी जो असंभव सा प्रतीत हो रहा है ये भी संभव हो जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो बस 40 सेकंड का इंतजार है। अनुप्रिया पटेल जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई और नई योजना, नई उम्मीद, और आपने कहा कि असंभव भी संभव होगा, तो आपने 2029 के लिए एक बार फिर से उम्मीदें और एक बड़ी खबर की ओर इशारा कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।